सोचो, अगर दुनिया पर राज करते होते विशालकाय जानवर, क्या होता अगर हम आज भी उनके साथ रहते? इंसानों से बहुत पहले पृथ्वी पर डायनासोर और मैमथ जैसे अद्भुत जीव रहते थे। ये जीव अपने समय के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। ये जानवर अब विलुप्त हो चुके हैं, अतीत का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन उनके अवशेष जैसे कि हड्डियां और दांत हमें उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन उनके जीवाश्म यानी फॉसिल्स हमें उनकी कहानियां सुनाते हैं। ये जीवाश्म हमें बताते हैं कि वे कैसे दिखते थे, कैसे चलते थे और क्या खाते थे। जीवाश्म एक तरह के सुराग होते हैं। ये सुराग हमें उन प्राचीन जानवरों के जीवन के बारे में जानकारी देते हैं। इनसे हमें इन प्राचीन जानवरों को समझने में मदद मिलती है। वैज्ञानिक इन जीवाश्मों का अध्ययन करके उनके जीवन के रहस्यों को उजागर करते हैं। हम जान सकते हैं कि वे कैसे रहते थे, शिकार करते थे और अपने बच्चों को पालते थे। उनके जीवन के तरीके और उनकी आदतें हमें बहुत कुछ सिखा सकती हैं। डायनासोर और मैमथ हमारी कल्पना को जगाते हैं। उनकी विशालता और शक्ति हमें अचंभित करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है। वे हमें प्रकृति की शक्ति और रहस्यों की याद दिलाते हैं। उनकी कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे प्रकृति में बदलाव आते हैं और कैसे जीव जंतु इन बदलावों के साथ तालमेल बिठाते हैं। उनकी कहानियां हमें हमारे ग्रह और आज के जीवन की रक्षा के महत्व के बारे में सिखा सकती हैं। हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमें अपने पर्यावरण की देखभाल क्यों करनी चाहिए और कैसे हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं। डायनासोर शब्द का मतलब होता है भयानक छिपकली, और कुछ डायनासोर सचमुच बहुत विशाल थे। टायरानोसोरस रेक्स जैसे कुछ डायनासोर खूंखार शिकारी थे। उनके दांत तेज और जबड़े शक्तिशाली थे। ब्रैचियोसोरस जैसे अन्य कोमल दानव थे। वे पेड़ पौधे खाते थे और ऊंची डालियों तक पहुंचने के लिए उनकी गर्दन लंबी होती थी। डायनासोर सभी आकार और प्रकार के होते थे। कुछ के सींग थे तो कुछ के फ्रिल या पंख भी थे। हर तरह का डायनासोर अपने वातावरण और जीवन शैली के हिसाब से ढला हुआ था। डायनासोर पूरी दुनिया में रहते थे। उनके समय में पृथ्वी आज की तुलना में बहुत गर्म थी। कुछ डायनासोर हरे भरे जंगलों में पनपे जहां विशाल पेड़ और फर्न थे। अन्य भोजन की तलाश में खुले मैदानों में घूमते थे। कुछ डायनासोर पानी में भी रहते थे। ये जलीय सरीसृप समुद्र में जीवन के लिए अनुकूलित थे। डायनासोर ने लाखों वर्षों तक पृथ्वी पर राज किया। फिर लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले वे गायब हो गए। क्या हुआ? वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया। इस विनाशकारी घटना ने भारी तबाही मचाई। धूल और मलबा वायुमंडल में भर गया, जिससे सूरज ढक गया। इस टक्कर से भयानक आग, भूकंप और सुनामी आई। पर्यावरण नाटकीय रूप से बदल गया। इन कठोर परिस्थितियों में ज्यादातर डायनासोर जीवित नहीं रह सके। भाग 5 वूली मैमथ। हिमयुग के विशालकाय जीव। डायनासोर के बहुत बाद हिमयुग के दौरान एक और अविश्वसनीय प्राणी पृथ्वी पर घूमता था, वूली मैमथ। मैमथ हाथियों से संबंधित थे, लेकिन बहुत बड़े और बालों वाले। उनके घने बाल उन्हें ठंड से बचाते थे। लड़ने और बर्फ में खुदाई करने के लिए उनके लंबे दांत थे। मैमथ शाकाहारी थे, यानी वे पौधे खाते थे। वे घास, पत्ते और यहां तक कि पेड़ों की छाल इकट्ठा करने के लिए अपनी सूंड का इस्तेमाल करते थे। भाग 6 मैमथ आवास। एक बदलती दुनिया। वूली मैमथ ठंडे, घास वाले वातावरण में रहते थे। वे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया में पाए जाते थे। हिमयुग के दौरान भूमि के विशाल क्षेत्र बर्फ की चादरों से ढके हुए थे। मैमथ इन जमे हुए परिदृश्यों में अन्य हिमयुग के जानवरों जैसे वूली गैंडे और कृपाण दांतेदार बिल्लियों के साथ घूमते थे।
भाग 7 मैमथ का गायब होना, जलवायु और मानव। लगभग 10,000 साल पहले वूली मैमथ गायब हो गए थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि कारकों के संयोजन से उनका विलुप्ति हुई। पृथ्वी की जलवायु गर्म हो रही थी, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे थे। इससे मैमथ के आवास और भोजन के स्रोत बदल गए। शुरुआती इंसान भी भोजन और संसाधनों के लिए मैमथ का शिकार करते थे। जलवायु परिवर्तन और शिकार के दबाव के संयोजन से ही उनकी मृत्यु हुई। भाग 8 अन्य विलुप्त अजूबे, कृपाण दांत और डोडो। ये दो जीव जो अब केवल इतिहास के पन्नों में मिलते हैं, कभी पृथ्वी पर विचरण करते थे। डायनासोर और मैमथ ही एकमात्र अद्भुत जीव नहीं थे जो पृथ्वी से गायब हो गए। कई अन्य अद्वितीय प्राणी भी थे जो अब विलुप्त हो चुके हैं। कृपाण दांतेदार बिल्ली अविश्वसनीय रूप से लंबे दांतों वाला एक भयंकर शिकारी था। इसके दांत इतने लंबे और नुकीले थे कि यह अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकता था। यह बाइसन और ऊंट जैसे बड़े शिकार का पीछा करता था। इसकी ताकत और गति इसे एक खतरनाक शिकारी बनाती थी। डोडो पक्षी, जो केवल मॉरिशस द्वीप पर पाया जाता है, एक उड़ान रहित पक्षी था। यह पक्षी अपने अनोखे रूप और शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। इसका कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं था और यह मनुष्यों से नहीं डरता था। यह पक्षी मनुष्यों के साथ आसानी से घुल मिल जाता था, जो अंततः इसके लिए घातक साबित हुआ। अफसोस की बात है कि इसने नाविकों और पेश किए गए जानवरों के लिए आसान शिकार बना दिया, जिससे इसका विलुप्ति हो गई। मनुष्यों द्वारा लाए गए जानवरों ने इसके अंडों को नष्ट कर दिया और डोडो पक्षी धीरे धीरे गायब हो गया। यह एक दुखद कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे मानव हस्तक्षेप प्रकृति को बदल सकता है। भाग 9 विलुप्त होने से सबक, एक नाजुक संतुलन। डायनासोर, मैमथ और अन्य जीवों का विलुप्त होना हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। पृथ्वी पर जीवन परस्पर जुड़ा हुआ है और लगातार बदल रहा है। अचानक होने वाली घटनाएं जैसे क्षुद्र ग्रह का प्रभाव विनाशकारी परिणाम भुगत सकती हैं। जलवायु परिवर्तन जैसे क्रमिक परिवर्तन भी प्रजातियों के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। विलुप्ति हमें याद दिलाती है कि सबसे शक्तिशाली जानवर भी कमजोर होते हैं। यह प्रकृति के नाजुक संतुलन पर प्रकाश डालता है कि नाजुक भाग 10 अपने भविष्य की रक्षा करना, अतीत से सीखना। अतीत के रहस्यों को उजागर करना हमें न केवल हमारे ग्रह के इतिहास को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हम अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। विलुप्त जानवरों का अध्ययन करके हम अपने ग्रह के इतिहास की गहरी समझ हासिल करते हैं। यह अध्ययन हमें यह जानने में मदद करता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे विकसित हुआ और किन परिस्थितियों में जीवित रहा। हम उन शक्तियों के बारे में सीखते हैं जिन्होंने पृथ्वी पर जीवन को आकार दिया है। ज्वालामुखी विस्फोट, उल्का प्रभाव और प्राचीन पृथ्वी के परिदृश्य हमें यह समझने में मदद करते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं ने जीवन को कैसे प्रभावित किया। यह ज्ञान आज हमें लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करने में मदद करता है। जब हम अतीत की गलतियों से सीखते हैं, तो हम वर्तमान में बेहतर निर्णय ले सकते हैं और उन प्रजातियों को बचा सकते हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। पिछले विलुप्त होने के कारणों को समझकर हम भविष्य में होने वाले विलुप्त होने को रोकने के लिए काम कर सकते हैं। बर्फ युग के परिदृश्य और ऊनी मैमथ के कंकाल हमें यह सिखाते हैं कि जलवायु परिवर्तन ने अतीत में जीवन को कैसे प्रभावित किया। हम सभी को वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। पेड़ लगाना, वन्य जीव संरक्षण में काम करना और संरक्षित वन्य जीव क्षेत्रों की स्थापना करना कुछ ऐसे कदम हैं जो हम उठा सकते हैं। पृथ्वी पर जीवन का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। जब हम बच्चों को वन्य जीव संरक्षण के बारे में सिखाते हैं और स्थायी पर्यावरणीय प्रथाओं को अपनाते हैं, तो हम एक बेहतर भविष्य की नींव रखते हैं।